जब एक रिटायर्ड स्पेशल ऑप्स सैनिक को पुलिस बेरहमी से दबाने लगती है और उसकी सहन शक्ति टूट जाती है तो हालात खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। टेरी अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था जो जेल में बंद था। रास्ते में दो पुलिस वालों ने उसे रोका और सीधे वो पैसे छीन लिए जिनसे उसके भाई की जमानत होनी थी। वही पैसे उसके भाई की आखिरी उम्मीद थी। टेरी ने अपना गुस्सा पी लिया और विरोध नहीं किया क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था अपने भाई को बाहर निकालना। जब वह अदालत पहुंचा तो किसी को परवाह नहीं थी। कर्मचारियों ने ठंडे लहजे में कह दिया, पैसे नहीं तो कोई सौदा नहीं। टेरी ने सबूत दिखाया कि पुलिस ने उसकी जमानत की रकम जब्त कर ली थी, लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। कोई और रास्ता न देखकर टेरी ने एक रेस्टोरेंट मालिक को फोन किया जिसके साथ वह पहले काम कर चुका था। उसने पूरी बात बताई। मालिक ने मदद करने पर सहमति जताई, लेकिन कहा कि पैसे जुटाने में वक्त लगेगा। टेरी के पास न पैसा था न ठिकाना, इसलिए उसने नदी के किनारे रात गुजारी। एक रिटायर्ड ऑपरेटर के लिए ऐसे हालात नए नहीं थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि देश के लिए जान जोखिम में डालने के बाद उसकी जिंदगी यहाँ कैसे पहुंच गई। पुलिस स्टेशन का पता लगाकर टेरी ने तय किया कि वह इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। वह शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। वही पुलिस वाला जिसने पैसे छीने थे उसे देखकर हैरान रह गया। मामले को गंभीरता से लेने के बजाय उसे झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी गई। फिर पुलिस चीफ ने दखल दिया और कहा कि टेरी जैसे लोगों को शक के आधार पर सजा मिलनी चाहिए। उसने चेतावनी दी कि अगर टेरी दोबारा आया तो उस पर गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। चीफ और पुलिस वालों की सच्चाई अब साफ हो चुकी थी। पूरा विभाग अंदर से सड़ा हुआ था। टेरी ने कहा कि उसे सिर्फ जमानत के पैसे चाहिए, बाकी वे रख सकते हैं। चीफ ने दिखावा किया कि वह उस पर एहसान कर रहा है और कहा कि वापस आने पर उसका भाई मिल जाएगा। टेरी को नहीं पता था कि यह सब एक जाल था। जब टेरी दोबारा पहुंचा तो चीफ अपने वादे से मुकर गया। उसका भाई पहले ही दूसरी जेल भेज दिया गया था। टेरी को बताया गया कि वह मिलने में देर कर चुका है। टेरी गुस्से में था, लेकिन समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जिस जेल में उसके भाई को भेजा गया था वहां उसका एक दुश्मन मौजूद था। आमना सामना हुआ तो उसका भाई जिंदा नहीं बचता। टेरी किसी तरह ट्रांसपोर्ट वैन तक पहुंचा और अपने भाई को सावधान रहने को कहा। साथ ही उसे जल्द बाहर निकालने का भरोसा दिया। उसे नहीं पता था कि यही उनकी आखिरी बातचीत होगी। इसके बाद टेरी ने फिर से रेस्टोरेंट मालिक को फोन किया ताकि पैसों की बात पक्की की जा सके, लेकिन तभी एक और झटका लगा। पुलिस चीफ ने रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करवा दी और मालिक के खाते फ्रीज करवा दिए। अब वह अपने कर्मचारियों को भी पैसे नहीं दे पा रहा था। यहीं टेरी को चीफ की असली चाल समझ आई। भाई से मिलवाना दया नहीं थी, बल्कि टेरी के अतीत की जांच करने का तरीका था। एक के बाद एक गंदी चालें चलकर चीफ टेरी को हद तक धकेलता रहा, लेकिन टेरी वो इंसान नहीं था जिसे कोने में दबाकर तोड़ा जा सके, क्योंकि टेरी ऐसा आदमी है, एक दिमाग कोई भी हथियार।